खुद को हिंदू धर्म का पेशवा कहने वाली भक्त और उनके पप्पा की पार्टी की नींद एक बार फिर से राहुल गांधी ने उड़ा दी है। राहुल गांधी के महाकुंभ वाले प्लान ने बीजेपी में बेचैनी पैदा कर दी है। जैसे ही ये खबर आम हुई उसके बाद से भक्तों और उनके पप्पा की पार्टी में उथल पुथल फिर से शुरू हो गई है। पुराने इतिहासों को खंगाला जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुंभ की एक पुरानी बातें याद दिलाई जा रही थी। साथ ही बीजेपी के बड़े नेता काउंटर लगाने में जुट गए हैं। इससे ये बात जो है बहुत हद तक साफ है कि बीजेपी में खलबली मची हुई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी के महाकुंभ में जाने से बीजेपी में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है और राहुल गांधी का हिंदुत्व वाला नया प्लान है क्या आखिर? क्यों इसके काट में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुराने कुंभ की बातों को याद किया जा रहा है और क्यों बीजेपी अपने बड़े नेताओं को उतार के काउंटर लगवा रही है? हम सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस को कौन सा बड़ा फायदा होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बीजेपी जो है वो हमेशा से राहुल गांधी के हिंदू होने पे सवाल उठाती आई है। यहाँ तक कि कई बार उनके मंदिर जाने पे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये बातें हवाई नहीं है बल्कि इसका सबूत है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट है जिसमें योगी बाबा कह रहे हैं, हिंदू भारत की मूल आत्मा है, हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। गर्व है कि हम हिंदू हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को ये बात भला कैसे समझ आएगी? आपको विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए राहुल जी। आपने आज एक समुदाय को नहीं, भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया है। देखा आपने, इसमें योगी बाबा राहुल गांधी को एक एक्सीडेंटल हिंदू मान रहे हैं। आपको बता दें कि योगी बाबा का ये ट्वीट उस दिन आया था जब राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी का ये कह के विरोध किया था कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। इस पूरे मामले पे बीजेपी तिलमिला उठी थी। उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू वोटों पे उसकी ठेकेदारी ना खत्म हो जाए। असल में भाजपा साल 1990 से हिंदुत्व की सियासी पिच पे जमकर बैटिंग कर रही है। खास तौर से पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। इसने ना सिर्फ कई प्रदेशों में बीजेपी को स्थापित किया है बल्कि देश में भी पिछले 11 सालों से बीजेपी का शासन है, क्योंकि अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। ऐसे में बीजेपी और संघ अपने हिंदुत्व वाले मुद्दे पे ही फोकस रखती हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल हिंदू और हिंदुत्व के करीब जाने की भी कोशिश करता है तो बीजेपी को लगने लगता है कि उसकी हिंदू वोटरों पे ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। दरअसल जैसे ही खबर आई कि राहुल और प्रियंका गांधी प्रयागराज में जा रहे हैं, दोनों महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, उधर बीजेपी खेमे में हलबली मच गई। हालांकि अभी उनका कोई आधिकारिक प्रोग्राम का ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यूपी कांग्रेस के महासचिव मुकुंद तिवारी का बयान है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। मुकुंद तिवारी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है, नेहरू गांधी परिवार की पुरानी परंपरा का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निर्वहन करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी महाकुंभ आते रहे हैं। इस बार के महाकुंभ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी आने की तैयारियां हैं। राहुल गांधी संगम स्नान करके मां त्रिवेणी से देश में फैली नफरत को खत्म करने और खुशहाली की कामना करेंगे। बाल मुकुंद तिवारी के बयान के बाद एक बात तो साफ है कि राहुल और प्रियंका गांधी महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं। इसके बाद से भक्त और उनकी पार्टी में खलबली मच गई है। बीजेपी और गोदी मीडिया ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। देखिए खबर कि किस तरह से राहुल और प्रियंका के महाकुंभ जाने पे मिर्ची लगी है। खबर का शीर्षक देखिए, अयोध्या से दूरी बनाने वाले राहुल प्रियंका ने क्यों किया महाकुंभ जाने का फैसला? अखिलेश से अलग रणनीति पर चलेगी कांग्रेस। खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि पप्पा को कम भक्तों का ज्यादा मिर्ची लगी है। इस तरह की बहुत सी खबरें गोदी मीडिया के चैनलों पे दिख रही हैं, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महाकुंभ जाने पे सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस के पुराने लीडर्स की कहानियां भी प्रचारित की जा रही हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के आजादी के बाद पहले महाकुंभ साल 1954 महाकुंभ की बातें याद दिलाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पहले महाकुंभ एक हादसा हुआ था, उसमें जिसमें काफी लोग मारे गए थे। एक फोटो जर्नलिस्ट की फोटो से ये सारे मामले उजागर हुए, लेकिन इस मामले में कितनी सच्चाई थी ये दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपनी रैलियों में इस तरह के दावे कर चुके हैं कि बड़ा हादसा हुआ था। अब
इसी मामले को भक्त खूब उछाल रहे हैं। इसके साथ ही राहुल और प्रियंका के महाकुंभ स्नान के मामले में बीजेपी काउंटर लगाने की तैयारी में जुटी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि वो शनिवार को सेना के अफसरों के साथ महाकुंभ में स्नान के साथ सेना की बड़ी बैठक भी करेंगे। इसके अलावा अपने सीएम योगी बाबा ने भी प्रयागराज के महाकुंभ में 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि ये दोनों फैसले राहुल और प्रियंका गांधी के महाकुंभ स्नान का काउंटर है, क्योंकि कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी खुद को कांग्रेस से आगे दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकारी मीटिंग्स महाकुंभ में करा करके ये संदेश देना चाहती है कि उनकी आस्था सिर्फ स्नान तक ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। जबकि सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के महाकुंभ के ऐलान के बाद बीजेपी खुद की हिंदू वाली ठेकेदारी पे अपने दावे को मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि महाकुंभ में राहुल गांधी के स्नान से बीजेपी की दावेदारी हिंदू वोटों पे हल्की पड़ जाएगी, इसीलिए सरकारी मीटिंगों को जो है उनका ऐलान किया गया है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।